आज हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट पॉलिसी कंपनीज बहुत ही कॉमनली यूज करती हैं, जिसमें कि आपका कोई एक एप्लीकेशन जो कि प्रोडक्शन में ऑलरेडी चल रहा हो, लेट्स अज्यूम कि उसका V1 पार्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन में चल रहा है और उस एप्लीकेशन में के कोड में या फिर इमेज में आपने कोई भी चेंजेस किए, जैसे कि आपने उसका एक वर्जन 2 क्रिएट किया है और आपके जो भी ट्रैफिक है जो प्रोडक्शन ऐप वर्जन 1 पे जा रहा है, उस ट्रैफिक को आप ऐप वर्जन 2 के ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें कि आपका जो ऐप वर्जन V1 जो है, मतलब जो वर्जन आपके प्रोडक्शन में चल रहा है, उसे हम ब्लू डिप्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टेबल है, जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन में रनिंग है। जो भी हमने नए चेंजेस किए हैं वो हमने ग्रीन डिप्लॉयमेंट में किया हुआ, जो कि हमारा ऐप वर्जन 2 है। सो आफ्टर टेस्टिंग एवरीथिंग, लाइक अपने डेवलपमेंट में, टेस्ट एनवायरनमेंट में, ये सभी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद अब हम रेडी हैं इस नए वर्जन, ऐप के नए वर्जन को प्रोडक्शन के अंदर डालने के लिए। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट जो है बेसिकली इन्हीं पर्पस के लिए यूज होता है, जहाँ पे हम अपने ट्रैफिक को रनिंग एप्लीकेशन वर्जन से हटा के जो हमने नया ग्रीन डिप्लॉयमेंट बनाया है नए वर्जन के साथ एप्लीकेशन का, वहाँ पे हम उसे मूव करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमें यही देखना है कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट हम किस तरीके से अपने एप्लीकेशंस को के ट्रैफिक को ऐप वर्जन V1 से V2 के ऊपर माइग्रेट करने के लिए यूज करते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ रिसोर्सेज के बारे में जानना जरूरी है। लाइक क्विकली मैं आपको डिप्लॉयमेंट रिसोर्स, सर्विस रिसोर्स एंड राउट रिसोर्स के बारे में समझाता हूँ, फिर हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम मूव करेंगे, राइट। सो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट रिसोर्स क्या होता है? तो डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बेसिकली आप अपने एप्लीकेशंस के मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। ये आपके कुबरनेट में एक तरह से कंट्रोलर रिसोर्स है, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशंस को जब बनाते हैं तो आप अपने एप्लीकेशंस के मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ रेप्लिका वर्ड से जानते हैं कि हम अपने एप्लीकेशंस के मल्टीपल रेप्लिका, हमारा एप्लीकेशंस के मल्टीपल रेप्लिका हमारे क्लस्टर के अंदर चल रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पॉड। सो अगर आपने लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अगर 5 नोड है, क्विकली मैं आपको दिखाऊं क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अगर ये 5 नोड्स अगर हमारे क्लस्टर के अंदर काम कर रहे हैं एज ए वर्कर नोड, सो अगर हमने अपने एप्लीकेशंस को विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर रिसोर्स क्रिएट किया है और हमने ये बोला कि ठीक है, मुझे अपने एप्लीकेशंस के 3 रेप्लिका चाहिए, तो 3 रेप्लिका इन द सेंस कि जो आपका डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है वो किसी भी 3 नोड के ऊपर एक एक पॉड वो बना के आपके एप्लीकेशंस को रन कर देता है, राइट। तो मल्टीपल रेप्लिका से आपके पास बेनिफिट ये हो जाते हैं कि अगर कभी किसी भी रीजन से आपका एक नोड डाउन भी होता है तो भी आपका एप्लीकेशंस एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि बाकी रेप्लिकाज आपके बाकी नोड्स के ऊपर चल रहे होते हैं, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिका बनाने का, कि डिप्लॉयमेंट जो आपका रेप्लिकाज को क्रिएट करता है। अनदर पॉइंट ये है कि मेंटेन द रेप्लिका। मेंटेन द रेप्लिका का मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपका अगर जैसे ये आपका नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, नोड 4 एंड नोड 5। सो लेट्स अज्यूम कि आपका नोड 4 डाउन हो गया या फिर किसी भी रीजन से आपके क्लस्टर से बाहर हो गया, जिसमें कि एक रेप्लिका आपके उस एप्लीकेशन का रन हो रहा था, राइट। सो अगर आपका ये नोड डाउन हो जाता है या क्लस्टर से बाहर हो जाता है, तो आपका डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्या करता है कि इमीडिएटली आपका एक और रेप्लिका किसी भी एग्जिस्टिंग नोड के ऊपर फिर से बना देता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर का काम है क्या, रेप्लिका को मेंटेन करना। अगर एक कम हो गया, जैसे कि अगर ये आपका ये रेप्लिका अगर कम हो गया, मतलब नोड डाउन हो गया, मतलब रेप्लिका कम हो गया, तो एक नया रेप्लिका वो आपको किसी भी नोड के ऊपर क्रिएट कर देता है, राइट। सो ये भी आपका डिप्लॉयमेंट रिसोर्स का एक बेनिफिट है, अगर आप अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉयमेंट रिसोर्स के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। तो अगला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अपने एप्लीकेशंस को जरूरत पड़ने पे स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली स्केल अप स्केल डाउन होता है, मतलब अगर आपके पास 3-4 रेप्लिका हैं और आपको जरूरत है कि आपको एक और रेप्लिका क्रिएट करना है, तो आप एडिशनल रेप्लिका भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे आप 4 से 3 कर सकते हैं। तो रेप्लिका को स्केल अप स्केल डाउन भी आप अपने डिप्लॉयमेंट रिसोर्स के थ्रू कर सकते हैं। अगला बेनिफिट डिप्लॉयमेंट रिसोर्स का ये भी है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर, सो
अगर आपको एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रिसोर्स के थ्रू डिप्लॉयड है तो आपकी एप्लीकेशंस के अंदर डाउन टाइम नहीं आता। अब चेंजेस इन द सेंस आप अपने एप्लीकेशंस को नए कोड के ऊपर ले जाते हैं या नए कंटेनर इमेज के ऊपर ले जाते हैं, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करता है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं इसके पास जिसके हेल्प से ये मेक श्योर करता है कि आपके एप्लीकेशंस के अंदर डाउन टाइम ना आए, राइट। सो अगर मैं आपको स्ट्रेटजी की लिस्ट दिखाऊं तो उनके स्ट्रेटजी के नाम हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, दूसरा एबी डिप्लॉयमेंट, तीसरा रोलिंग स्ट्रेटजी, चौथा रिक्रिएट स्ट्रेटजी, पांचवा कस्टम स्ट्रेटजी एंड छठा वन सर्विस मल्टीपल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। सो हम आने वाले वीडियोस में हम इन सभी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो है जिसमें कि हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लू ग्रिड डिप्लॉयमेंट के बारे में, राइट। सो अगेन जैसे मैंने बोला था कि एक कुछ रिसोर्स के बारे में हमें और डिस्कस करना, लाइक सर्विस एंड राउट रिसोर्स, क्योंकि जो हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं ना, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपके डिप्लॉयमेंट सर्विस और राउट्स के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। सो इसीलिए ये सर्विस रिसोर्स क्या होता है आपका? सर्विस रिसोर्स आप ये समझिए कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये मल्टीपल रेप्लिका आपके पॉड्स के एप्लीकेशंस के चल रहे हैं, तो इन पॉड्स को आप एक्सेस कैसे करें, इन एप्लीकेशंस पे एक्सेस कैसे करें? तो सर्विस आपका एक रिसोर्स होता है ओपनस्टिफ्ट के अंदर, जिस रिसोर्स के हेल्प से आप इन पॉड्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक क्लस्टर आईपी बन जाता है। एक क्या बन जाता है? क्लस्टर आईपी विद द हेल्प ऑफ सर्विस रिसोर्स, क्लस्टर आईपी। और ये क्लस्टर आईपी एक लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा होता है, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है इस क्लस्टर आईपी पे आती है और ये क्लस्टर आईपी से रिक्वेस्ट है वो आपके पॉड्स के ऊपर पहुंच जाती है। इसके पीछे क्यूब प्रॉक्सी है, नेट फिल्टर मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें पीछे काम कर रही होती है। बट यहाँ इस टॉपिक को ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के बारे में के ऊपर अपने को मूव करना है, इसलिए इसको बहुत ही सिंपल रखते हैं अभी। और ये कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो क्लस्टर आईपी पे आती है, क्लस्टर आईपी से आपकी रिक्वेस्ट है वो पॉड के ऊपर मूव हो जाती है। और क्लस्टर आईपी कैसे बनता है? तो जब आप सर्विस रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो तो ये क्लस्टर आईपी क्रिएट होता है और ये एक लोड बैलेंसर की तरह आपके पॉड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्लस्टर आईपी से आप अपने इस एप्लीकेशंस को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर इन सेंस कि एक्सटर्नली आप अपने इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर सकते इस क्लस्टर आईपी के हेल्प से। देन हमारे पास एक अलग रिसोर्स है जिसका के नाम है राउट रिसोर्स। राउट रिसोर्स बेसिकली क्या करता है कि आपके सर्विस को, जो आपका सर्विस रिसोर्स है, इसको एक्सटर्नली एक्सपोज करता है, इसको एक्सटर्नली एक्सपोज करता है बाय यूजिंग सम होस्ट नेम और एक किसी होस्ट, क्योंकि जब आप बनाते हैं, जब राउट्स क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम भी ये पिक करता है, अदरवाइज आप भी होस्ट नेम डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अब ये होस्ट नेम जो है ये विद द हेल्प ऑफ डीएनएस ये रिकॉर्ड्स ये बाहर एक्सेसिबल होने चाहिए। तो आपकी रिक्वेस्ट जो है अब इस होस्ट नेम के ऊपर आएगी, इस होस्ट नेम से ये इस राउट तक पहुंचेगा, इस राउट से ये सर्विस तक आएगा और सर्विस के आगे जो आपका क्लस्टर आईपी है जो हमने डिस्कस किया था, ये लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा होता है और आपके रिक्वेस्ट को पॉड्स के ऊपर मूव कर रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से आपका सर्विस और राउट्स जो हैं और डिप्लॉयमेंट जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप डिप्लॉयमेंट से पहले पॉड के रेप्लिकास बनाते हैं, फिर आप उस डिप्लॉयमेंट के ऊपर सर्विस रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जिसमें कि जो भी आपके पॉड्स जो हैं वो पॉड आपके सर्विस रिसोर्स के साथ लेवल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। फिर आपका सर्विस जो होता है वो राउट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है और राउट के थ्रू आप अपने एप्लीकेशंस को बाहर एक्सेस करते हैं, राइट। सो ये मतलब ऑन द ब्रॉड लेवल, लाइक ऑन द हाई लेवल आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आपके सर्विस राउट और जो पॉड्स है इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का पर्पस क्या है कि अगर हमारा ऐप वर्जन 1 किसी डिफरेंट वर्जन पे चल रहा है और हमने कोई नया वर्जन क्रिएट कर लिया और उसे अपने को डिप्लॉय करना है, तो हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं? बाय यूजिंग ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। तो इसके लिए मैं आपको कुछ यूज केस समझाता हूँ, राइट। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक एप्लीकेशन, एक PHP बेस्ड वेबसाइट चल रही है, राइट, जिस PHP का मान लो कि ये 7.0 वर्जन पे चल रहा है और इसके लिए वो कोई सेंट्रल लोकेशन से और शेयर्ड लोकेशन से index.php या फिर इसके बाकी जो फाइल्स होती हैं
इन फाइल्स को ये पिक करता है। ये मेरा एक कंटेनर है जिसमें कि या फिर पॉड है जिसमें कि इस index.php को यूज करके रन हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसे PHP 7.2 पे लेके जाना है, राइट। तो अभी इससे पहले क्या है कि अगर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो जब आपने ये पॉड बना दिया या फिर डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया, तो इसके ऊपर हम क्या क्रिएट करते हैं, जो भी जस्ट हमने बात किया था, अभी इसके ऊपर हम क्रिएट करते हैं सर्विसेज, राइट। इसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे सर्विस। ये सर्विस क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करेंगे ये हम अपने डेमो में देखेंगे, किस तरीके से हम सर्विस बना सकते हैं। तो सर्विस क्रिएट किया, फिर इस सर्विस के ऊपर हम क्या करते हैं, राउट रिसोर्स क्रिएट करते हैं, राइट। और जो यूजर्स हैं ये इस राउट रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, मतलब इस राउट रिसोर्स का अपना एक एड्रेस होता है, राइट। उस एड्रेस के हेल्प से इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। ना अभी हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो फ्रंट एंड में जो 7.0 है इसे मुझे चेंज करने से, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम नया डिप्लॉयमेंट बनाएंगे विथ a new version of PHP that would be something like 7.2, okay। and mostly ये जो है ये इसी index.php को यूज करेंगे, क्योंकि हमने वेब पेजेस को बैकएंड से कुछ नहीं बदला हुआ, राइट। हमने सिर्फ 7.2 इमेज जो है फ्रंट एंड इसे हमने चेंज किया है। और जब हम ये डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, तो डिप्लॉयमेंट बनाने के बाद फिर से जैसा आपने बात किया, हमें सर्विस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सर्विस क्रिएट करेंगे। ये हम फिर से सर्विस क्रिएट करेंगे, और इस बार हम राउट रिसोर्स नहीं क्रिएट करके, जो हमारा राउट पहले से बना हुआ, जो कि हमारे इस ब्लू डिप्लॉयमेंट में जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन में रन कर रहा है, उस ब्लू डिप्लॉयमेंट में जो भी राउट्स हमारा चल रहा है, हम इसी राउट को एडिट करके, मॉडिफाई करके, जो नई सर्विस है इसे हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि जो यूजर्स हैं उनके लिए एंड पॉइंट नहीं बदला, राइट। राउट का एड्रेस नहीं चेंज हुआ, तो वो उसी राउट के ऊपर ही रिक्वेस्ट करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि अभी तक उन्हें 7.0 PHP का फ्रंट एंड मिल रहा था, और अभी उनके पास 7.2 का फ्रंट एंड मिल जाएगा। पीछे बैकएंड में तो जो आपका index.php या फिर इसके अलावा बाकी जो आपके फाइल्स है वो तो एज इट इज है ही, राइट। सो इस तरीके से आपका जो ये ग्रीन डिप्लॉयमेंट जो है, ये जो ग्रीन डिप्लॉयमेंट है, ये प्रोडक्शन के अंदर आपने इसको लाइव कर दिया, राइट। एक ये आपका यूज केस आप ले सकते हैं, जिसमें कि आप आगे के जो वर्जन है PHP वगैरह के वर्जन आपको बदलने होते हैं फ्रंट एंड के, तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा यूज केस मैं आपको बताऊं, तो अगर लेट्स सपोज कि आपके पास एक वर्डप्रेस है, राइट। अभी वर्डप्रेस लेट्स अज्यूम कि ये हमारे 4.x पे पुराने वर्जन पे ये अपना ये वर्डप्रेस जो है ये चल रहा है, और ये किसी डेटाबेस के थ्रू कनेक्टेड होगा, राइट। ये किसी डेटाबेस के थ्रू भी कनेक्टेड होगा। लेट्स अज्यूम कि ये मेरा MySQL का डेटाबेस है, ओके। सो अभी क्या करना है मुझे, अभी इसके ये ऑलरेडी सेम चीज है, अगर ये डिप्लॉयमेंट हमने कर रखी है, तो इसकी भी हमने एक सर्विस बना रखी होगी, राइट। ये सर्विस बना होगा, फिर इस सर्विस के हेल्प से राउट्स क्रिएटेड होंगे, और फिर जो हमारे यूजर्स हैं इस राउट का जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर मेरे वर्डप्रेस को एक्सेस कर रहे हैं। अभी क्या है कि मुझे इस वर्डप्रेस के वर्जन को फिर से बदलना है, राइट। सो इस वर्डप्रेस के वर्जन को हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नया डिप्लॉयमेंट बनाएंगे, जो कि 5.x या फिर किसी लेटेस्ट वर्जन के ऊपर, 5 के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर हम उसे क्रिएट करेंगे। और अब हम चाहें तो हम नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस पे मुझे बैकअप लेना पड़ेगा इसमें सारे डेटाबेस का, राइट। और फिर इसको हम यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं, और जो हमारा वर्डप्रेस है, इस वर्डप्रेस को इस डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। फिर इसके लिए भी हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, राइट। इसके लिए भी हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, और उस सर्विस को नया राउट ना बना के, जो एग्जिस्टिंग राउट है जो कि मेरे इस ब्लू डिप्लॉयमेंट में रन कर रहा है, ब्लू डिप्लॉयमेंट में ऑलरेडी जो राउट्स क्रिएटेड हैं, उस राउट्स में हम इसे ऐड कर दें। या फिर अलग से डेटाबेस बनाने की वजह हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा वर्डप्रेस है उसे हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर ही ऐड कर, इसी में ऐड कर दें, और फ्रंट एंड पे जो भी इसमें जो भी सर्विसेज बनी होंगी, वो सर्विसेज
या जो हम बनाएंगे सर्विसेज, उस सर्विस को एग्जिस्टिंग राउट के साथ हम उसे ऐड कर देंगे। और फिर से हमारे प्रोडक्शन के अंदर जो हमने ग्रीन डिप्लॉयमेंट हमने की है, जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस के नए वर्जन को और एज वेल एज डेटाबेस के नए वर्जन को, या फिर अगर हमने डेटाबेस के वर्जन को नहीं चेंज किया तो सिर्फ फ्रंट एंड हमारा चेंज हुआ है और हमारा नया वर्जन वर्डप्रेस का प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय हो गया। राइट, सो ये सब कुछ यूज केसेज है। आप मतलब कंपनीज में भी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के लिए इन 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 सब चीजों को डिप्लॉय करने के विदाउट एनी डाउन टाइम, क्योंकि अब यहाँ पे यूजर को ना तो कहीं पे डाउन टाइम देखने को मिला है, ना ही इनके पास जो जिस एड्रेस से वो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे थे वो एप्लीकेशन भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ एज इट इज है। राइट, सिर्फ पीछे में जो उनका जो पॉट था जिनके ऊपर उनके रिक्वेस्ट जा रही थी, पीछे सिर्फ हमने उसे बदल दिया। राइट, और वो भी बिना किसी डाउन टाइम के। एंड दैट इज द व्हाट द बेनिफिट ऑफ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट को मतलब डिप्लॉय करेंगे। डेमो पार्ट हमारा जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, तब तक के लिए थैंक यू।